श्री से चैतन्य इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज इनसाइड स्टोरी भाजपा के कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार नवीन जिंदल के चुनाव प्रचार अभियान में दिख रही तेजी को लेकर। कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल फिलहाल भाजपा के संगठन द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों को पालन करके चुनाव प्रचार में लगे हैं। लेकिन नवीन जिंदल का अपना भी बड़ा कैडर है। यहाँ से जिंदल परिवार पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में नवीन जिंदल ने अब अपने स्तर पर अपने समर्थकों के साथ भी बैठक कर उनके कार्यक्रमों में जाना शुरू कर दिया है। जैसा कि नवीन जिंदल के बारे में कहा जाता है कि नवीन जिंदल का अपना वोट बैंक कुरुक्षेत्र में है और वह वोट बैंक सीधा असर डालेगा आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सुशील गुप्ता के वोटों पर। नवीन जिंदल, उनकी धर्मपत्नी और उनकी माता अब भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के कार्यक्रमों में जाने लगे हैं जिन्हें कहा जाता है कि वह हल्के के मेन लीडर से हटकर नंबर 2 या नंबर 3 स्तर के स्थानीय नेता है। लेकिन नवीन जिंदल जानते हैं कि वोट हर नेता के पास होते हैं, हर कार्यकर्ता के पास वोट की चाबी होती है। ऐसे में अब वह हैवीवेट स्थानीय नेताओं के साथ साथ अन्य नेताओं की भी बराबर का समय देना शुरू कर चुके हैं। लाडवा विधानसभा में संदीप गर्ग के साथ नवीन जिंदल की धर्मपत्नी श्रीमती शालू जिंदल ने चुनाव जनसभा को संबोधित किया। वहीं नवीन जिंदल ने खुद थानेसर विधानसभा के अग्रवाल समाज के बड़े चेहरे सत्य प्रकाश गुप्ता के घर रात्रि भोज करके एक तरह से अग्रवाल समाज में उनके खिलाफ विरोध की चल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया। सत्य प्रकाश गुप्ता जी के घर पर अग्रवाल समाज के कुरुक्षेत्र के लगभग सभी जाने माने बड़े चेहरे मौजूद रहे, जिससे इन अफवाहों पर भी विराम लगा कि अब अग्रवाल समाज नवीन जिंदल के साथ नहीं है। लेकिन कल सत्य प्रकाश गुप्ता के घर पर हुए रात्रि भोज ने एक तरह से नवीन जिंदल को अपने समाज में बड़ी बढ़त दे दी है। इसी विषय पर बात करेंगे अग्रवाल वैश्य समाज के कुछ गणमान्य लोगों से। अग्रवाल समाज का तो देखिए जी, स्टैंड शुरू दिन से नवीन जी के साथ है। नवीन जी तो अग्रवाल समाज के लिए एक रत्न है, हीरा है नवीन जी अग्रवाल समाज के लिए। अग्रवाल समाज का गौरव हम अग्रवाल समाज का एक वो समझते हैं, सौभाग्य है कि नवीन जिंदल जी जैसी शख्सियत को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा। हम तो अग्रवाल समाज तो अपना सौभाग्य समझते हैं इस बात के लिए। और सारी अग्रवाल बरादरी नवीन जी के साथ पूरे जोर शोर से, जिस दिन से नवीन जी कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, अग्रवाल बिरादरी के अंदर तो बहुत ज्यादा उत्साह है इस बात को लेकर के नवीन जी हमारे प्रत्याशी हमारे बीच में आ गए। देखिए, नवीन जी की तुलना हम दूसरे प्रत्याशी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम नवीन जी के बारे में कह सकते हैं जो काम नवीन जी ने पहले किए, 70,000 शौचालय उस टाइम में नवीन जी ने बनवाए जब शायद किसी की सोच भी नहीं होती थी। उसके अलावा बहुत सारे आंखों के मुफ्त कैंप कुरुक्षेत्र में, जिंदल पार्क। और मेरे ख्याल से नवीन जी के जब सांसद होते पहले भी, और जब नवीन जी सांसद नहीं थे तब भी, अगर कोई भी, वैसे तो 36 बरादरी का कोई भी आदमी नवीन जी के पास किसी काम के लिए गया तो उन्होंने, मैं समझता हूँ शायद अपने पास से खर्चा करके भी अगर काम करवाना पड़ा तो करवाया है। तो देखा आपने, अब नवीन जिंदल चुनावी रथ पर सवार होकर जीत के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि सिर्फ संगठन के आदेशों की पालना करके आप कुरुक्षेत्र के रण को इतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे। ये नवीन जिंदल समझ चुके हैं। हालांकि वह किसी नेता से बिगाड़ नहीं रहे, उनके मान सम्मान में कमी नहीं ला रहे, लेकिन उन्हें मालूम है कि जो उनका पुराना कैडर है वह भी एक बड़ा वोट बैंक रखता है और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कवायद और प्रयास नवीन जिंदल ने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए उन्हें चाहे किसी के घर जाकर रात्रि भोज करना पड़े या किसी को अपने घर बुलाकर उनके साथ चाय पर चर्चा करनी पड़े, फिलहाल नवीन जिंदल राजनीति के टॉप गियर में ड्राइव कर रहे हैं। और अब मंजिल उनसे कितनी दूर है या रास्ते में अभी कितने स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन नवीन जिंदल की राजनीतिक तूफानी पारी से विपक्ष के उम्मीदवार परेशान दिखाई देने लगे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी। जय हिंद।